आई लव कृष्णा। डेली बात करती हूँ। मेरा कोई प्रॉब्लम देने से मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ, उनके पास ही करती हूँ कि कोई रहता नहीं है कंप्लेन। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आर डिफरेंट। भरतनाट्यम कंपटीशन था, हम्म। मैंने कुचिपुड़ी रिसाइटल किया और हम्म। मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। मम्मी की गोदी में बैठ के बस में जाती थी ताकि मतलब एक्सपेंस थोड़े कम लगे। हाँ थैंक यू, सलवार कमीज पहनते हैं आजकल, क्लासिकल डांस कौन करता है आजकल, तो सब मॉडर्न करना है, क्या कर रही है, टाइम वेस्ट कर मार रही हूँ। उसके बाद भी कोई बोल रहा है कि डांस करके दिखाओ, मैं दिखा रही हूँ। मम्मी की उन्होंने बहुत किया, 100 के क्रॉस कर गया। मेरे को ना वाह। भगवान ये कैसे हो सकता है। आई एम इंस्पायर्ड बाय प्राजक्ता। 15 डेज में मेरा 100 के हो गया। वाह। 10 डेज मुझे मेरा फर्स्ट स्टूडेंट भी मिल गया। कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, दैट मीन्स आपके साथ मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, पहले तो हाँ बोलने के लिए। जब मैंने सोचा मुझे पॉडकास्ट करना, यू आर द फर्स्ट वन मेरे माइंड में आया एंड यू सेड यस एक ही मैसेज में। मुझे लगा आप रिप्लाई नहीं दोगे, देखोगे ही नहीं कि ये तो मतलब करते रहते हैं कोई भी। लेकिन थैंक यू सो मच हाँ बोलने के लिए। नहीं एक्चुअली कैसा होता है कि मतलब मोस्टली कैसा होता है कि कोई मैसेज देते हैं और कोई कोई फ्रॉड रहता है ना कि ऐसे हाँ। हाँ हाँ, ये कर लीजिए वो कर लीजिए ये कर लीजिए, हाँ। बट मतलब आई फेल्ट वेरी जेन्युइन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्योंकि सी आई नो इट्स फॉर यू इट्स द फर्स्ट टाइम, या। ये भी ये फर्स्ट टाइम ही है ना। या। तो या आई वाज वेरी एक्साइटेड। बट यू आर वेरी कैमरा कैमरा फ्रेंडली, मैंने आपको देखा है हाँ। व्लॉग्स में, यूट्यूब पे, एंड यू आर वेरी डिफरेंट कि मतलब आप बहुत ही कैमरा फ्रेंडली हो। आई एम नॉट लाइक दैट। थैंक यू सो मच। नहीं हो जाता है मतलब, हाँ मे बी मैं ऐसे ही हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता था कैमरा के सामने आने में, या। फेमस। ओके। तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, लाइक वेयर डिड यू स्टार्ट भरतनाट्यम, जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ओके सो एकदम स्टार्टिंग से आई स्टार्ट या। कि पहले तो मैं एकदम ही छोटी थी जब मम्मी ने मुझे डांस क्लास लेके गए, मम्मी मुझे, हम्म। आई थिंक आई वाज ओनली 2.5 और 3 मैक्स। ओके। तो तब मम्मी मुझे लेके गई थी, मतलब मम्मी से मैंने सुना है जो मैंने सुना है। हम्म। तो मैं तो बहुत मतलब छोटे से गांव से हूँ, तो मतलब गांव भी नहीं वो शहर भी नहीं, मतलब वो मीडियम रहता है ना, तो टाउन वाउन रहता है जहाँ पे इतनी भी फैसिलिटी नहीं रहती है, पर पूरा गांव भी नहीं है, वैसे ही जगह था। तो वहां पे क्या होता था, रविंद्र संगीत, मैं बंगाली हूँ तो हम्म। बंगाली घर में मतलब रविंद्र मतलब या। रविंद्रनाथ टैगोर वो बहुत हम्म। सबको, तो मेरे पापा बुआ सब गाना गा रहे थे। तो ओके। मतलब घर में कल्चरल फ्रेंडली था बहुत, हम्म। पर डांस के लिए मतलब वो नहीं था कि हम्म। डांस करना है, हाँ ठीक है कब तक ही कर लोगे तुम, सिर्फ 10 साल ही करोगे, उसके बाद शादी हो जाएगी फिर नहीं कर पाओगे, हाँ। फिर थोड़े बड़े हो जाओगे नहीं कर पाओगे, ऐसा टाइप का था। पर फिर भी मम्मी मुझे ले गई क्योंकि मम्मी का बहुत शौक था डांस करने की थी, पर मम्मी कर नहीं पाई फॉर सिचुएशन, जैसे मम्मी के पापा बहुत पहले ही गुजर गए थे तो वो कर नहीं पाए। तो मम्मी मुझे लेके गए, तो मम्मी बोलती है कि तब मैं डांस एकदम ही नहीं करती थी। तो मैं जाती थी स्कूल में, मैं दीदी लोगों को देखती थी और मैं खड़ी होती थी सिर्फ। ओके। और हाँ तो मम्मी को लगा कि ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा। और फिर धीरे 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 मैं करती थी, और तब मुझे बहुत, मैं बहुत शाई थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, हम्म। मतलब मुझे बात करना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब और मैं इंग्लिश में बहुत खराब थी, मतलब एक्सट्रीम, मतलब मेरे मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी पर मतलब स्पीकिंग में मेरा बहुत, लैंग्वेज में या। इंग्लिश में हम्म। बहुत रहता था फिर, तो मुझे अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे मैं। तो तब जाके धीरे 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 करके फिर सर ने बोला कि मैं भरतनाट्यम भी सिखाता हूँ। हम्म। और तब तो फोन वोन नहीं था, तो मम्मी को मतलब पता था कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, पर इतना कुछ पता नहीं था। जैसे हम्म। मुझे आई थिंक मैंने जब डांस मतलब सिखाना स्टार्ट किया तब जाके मुझे पता चला कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आर डिफरेंट। ठीक है, तो मुझे पहले लगता था कि दोस्त टू आर सेम ओनली, ठीक है हम्म। क्योंकि सेम तरह के पहनते हैं, डांस भी सेम ही है। और एक बार क्या हुआ कि मैं जहाँ पे थी कि एक स्टेज में ऐसा हुआ कि मैं भरतनाट्यम कंपटीशन था, हम्म। मैंने कुचिपुड़ी रिसाइटल किया और हम्म। मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। क्योंकि उनको भी वाह। नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये एक्चुअली डिफरेंट है।
तो हाँ। ऐसे ही हुआ। फिर जाके मेरे जो गुरु है हम्म। मंदिरा भट्टाचार्य, वो एक बार लंका आए थे वर्कशॉप कराने के लिए। हम्म। तब मैं गई थी, और जाके ऐसे लगा कि हम मुद्रास कर रहे थे ना कि ऐसे 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 करके है, और हम्म। मैम बोल रहे ये तो गलत है, तुम ये करके दिखाओ, ये भी गलत है। हम लाइक सब गलत ही है हमने सब गलत ही सीखा। फिर मैम ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ये नॉर्मल चीज है कि डिफरेंट रहता है, पर इतना प्रोनाउंसिएशन और सब कुछ तो इतना भी खराब नहीं रहना चाहिए ना। फिर ऐसे ऐसे मैम ने बोला, फिर मैम ने हमें पुष्पांजलि सिखाया, हमने परफॉर्म किया। और फिर मेरी मम्मी ने मैम को अप्रोच किया हम्म। कि मैम ऐसे कुछ सिखाने का हो मतलब है क्या, आप क्या यहाँ पे आके सिखा सकते हो? तो मैम ने बोला नहीं, मैं यहाँ पे आके तो सिखा नहीं सकती, अगर 50 100 स्टूडेंट्स है तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इतनी दूर से आके यहाँ हम्म। पे सिखाऊं, पर उससे ज्यादा एक जन के लिए तो मैम वैसे भी नहीं आने वाली थी। तो मेरी मम्मी ने सबको रिक्वेस्ट किया कि आप सीखोगे, प्लीज सीखोगे ऐसे करके। और फिर मैं, कोई नहीं बोल रहा कि नहीं छोड़िए हमें नहीं सीखना है, इतना ऐसा नहीं करना है। फिर मम्मी ने सोचा कि मम्मी मुझे लेके जाएगी वहां पे, मतलब हम्म। 3 आवर्स ट्रेवल करना पड़ेगा आपको सिर्फ जाने के लिए और हम्म। फिर आने के लिए। तो मम्मी ऐसे मतलब एक एटलीस्ट एक जन को तो ढूंढ रही थी कि ताकि ऐसा हो कि कभी अगर मम्मी नहीं जा पाए तो वो लेके जाए, हम्म। ताकि थोड़ा मतलब जो आने जाने का जो मतलब अ, जो स्पेंड होता है ना वो भी कम एक्सपेंस हो थोड़ा जाता कम हो है, जाए, हाँ। हम्म। एक्सपेंस और कम हो जाएगा। तो कोई नहीं मान रहा है कि नहीं हम इतने तो नहीं जा सकते, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। तो ओ। वो तो रिच भी थे बहुत, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं थे। तो ऐसे हुआ, तो ऐसे करते करते हमने स्टार्ट किया, हम गए। फिर तब तो ऐसे हुआ था कि मैं मम्मी की गोदी में बैठ के बस में जाती थी ताकि मतलब एक्सपेंस थोड़े कम लगे। फिर ऐसे होता कि मैं थोड़ी बड़ी हो गई, और हम्म। फिर वो बस में जो था ना, तो हम एक दिन क्या हुआ कि मैं मम्मी की गोद में बैठी रही थी, ठीक है, बैठी हुई, और वो बोले कि आपको दोनों जन का देना पड़ेगा। फिर मम्मी ने बोला नहीं वो तो मेरी गोद में बैठी है, उसका क्यों देना पड़ेगा? फिर नहीं ये तो कितनी बड़ी हो गई है, ये नहीं बैठ सकती गोद में। और फिर लाइक ठीक है। तो उसके बाद से फिर एक्सपेरिमेंट कर गया। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो जैसे मैं आपको और एक बताती हूँ कैसे मतलब हम क्या करते थे, मेरी और हम्म। मम्मी, बहुत गर्मी रहती थी ना, कभी गर्मी के मौसम में हम हाँ। जाते थे, तो क्या रहता था कि ओ माय गॉड कुछ तो खाना है, कुछ तो खाना है। तो घर पे पूरा काम वाम करके मैं, सैटरडे को था स्कूल भी था, हम्म। तो 12 o'clock बजते ही मैं मतलब दौड़ दौड़ के घर पे आ जाती थी। फिर हम खाना वाना खाते थे, हम रेडी हो जाते थे जाने के लिए, 3 o'clock से स्टार्ट हो जाता था। हम्म। तो हमें जाने जाने 3:30 बज जाता था। तो क्या होता हम गए, और हम एग्जाम टाइम क्या करते, एक टाइम क्या करते, जाने के टाइम में हम टॉमटम नहीं लेते, मतलब हम टॉमटम बोलते हैं, वो रिक्शा टाइप रहता रिक्शा है। को, या ओके, हाँ। तो रिक्शा रहता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो मतलब निकला है ना, तो तब नया नया निकला था, ठीक है, तो वो अच्छा। उसमें हम जाते थे। पर उसमें जाने से क्या होता है कि हमारा 20 चला जाता है, हम्म। आने में 20 चला जाता है। तो मैं और मम्मी ऐसे बताते हैं ठीक है मम्मी आज हम चल के जाते हैं, चल के आते हैं, फिर आगे हम स्प्राइट पी लेंगे, ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा मैनेज हो जाएगा। तो हम चल के जाते हैं, चल के आते हैं, फिर आके एक स्प्राइट ले लेते हैं, और मैं 5 रुपए की अंकल चिप्स ले लेती थी, फिर हम एंजॉय करते करते आते थे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब याद रह या आती या है। मेमोरीज हो जाती है ऐसा। लेकिन इट्स योर मॉम जिसकी वजह से आप आज यहाँ पहुंच गए हो। मतलब वो अगर, क्योंकि क्या होता है नहीं कि कोई उनके पास, मैं बोला ना मेरे फ्रेंड के पास, तो उनके पास पैसे थे, उनके पास खुद की कार थी, हम्म। फिर भी वो लोग मतलब ऐसे वो सोचते थे कि नहीं छोड़ो कौन ही जाएगा इतनी दूर। पर इस तरफ मेरी मम्मी क्या करती थी कि एक फिक्स्ड इनकम तो नहीं था ना किसी का भी, हम्म। तो मम्मी क्या करती थी कि मम्मी ज्वेलरी बेचती थी। वो ओके। डिमापुर जाती थी, तो डिमापुर जाके वो होलसेल में लेके आते थे, हम्म। और क्लास में जाके ज्वेलरी बेचती थी, तो वो ज्वेलरी बेच के फिर मेरा फीस देते थे। पर एक दिन मेरे मैम ने बोला कि यहाँ पे क्यों बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे ये कर रहे हो, यहाँ पे वो कर रहे हो। और फिर मम्मी को भी बहुत बुरा लग गया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना, बिकॉज हम्म। देखिए सब बैठे हुए थे, सब तो किटी पार्टी के बारे में बात हाँ। करते हैं, उसमें हाँ। मम्मी ने 2 4 चीजें बेच लिया और उससे ही तो मुझे फीस देना पड़ेगा ना, ऐसे किया। हम्म। तो फिर मैम ने बोला नहीं होगा ये। तो मम्मी ने एक बार मैम को ये बोला कि अभी ठीक है, फिर मैं अभी कंटिन्यू नहीं करा पाऊंगी क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा इनकम है नहीं। हम्म। फिर मैम ने बोला कि ठीक है चलो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब वो तो अच्छी डांसर है, ऐसे मत कीजिए कि चला लीजिए, थोड़ा हम्म। फीस आप कम दे देना, ठीक है, ओके। मतलब अभी 900 से अगर 800 कर दिया तो 100 रुपीज का ही तो वो हुआ ना, तो ज्यादा हुआ हम्म। भी नहीं। पर हम्म। फिर भी मम्मी ने बहुत मतलब थैंक्स टू मम्मी की, वो उन्होंने बहुत किया,
दैट बहुत। इज ट्रू। मतलब आप अलग चीज के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे एजुकेशन के लिए उसकी फीस करना है, ऐसा नहीं है। एक हाँ, पैशन आपका क्रिएट किया और उसको पूरा सपोर्ट किया, बहुत ही बड़ी बात है ये। बहुत। मम्मी तो मतलब मम्मी का चेंज होता रहता है बहुत सारे, मम्मी ने बहुत कुछ किया। फिर एक बार तो मम्मी क्या करती थी, कपड़े का बिजनेस भी मम्मी ने किया, तो क्या करती थी, दोनों हाथ में वो इतने बड़े बड़े बैग्स लेके इतना चल के वो जाती थी सिर्फ वो कपड़े बेचने के लिए। कभी कभी मैं भी जाती थी मम्मी के साथ, और मम्मी आने के टाइम एक रिक्शा भी नहीं ले रही थी, क्योंकि वो पैसा बच जाएगा, वो पैसे इसमें लगा देंगे मम्मी ऐसे। तो मेरी मम्मी ने बहुत कुछ किया। अगर मैं हम्म। ऐसे एक एक करके इंसिडेंट याद करूँ ना, तो थाउजेंड्स ऑफ इंसिडेंट है बहुत कि सारे जहाँ होंगे। मतलब हाँ। मम्मी मतलब इतना क्या, मतलब मम्मी को करना भी नहीं था इतना, या। क्योंकि कौन करता है, नहीं करता है। हाँ, ठीक बेसिक कर है। लिया वो भी बहुत है। हाँ, वो भी बहुत है, इस घर में तुम जन्म मतलब ऐसे हो, तो लड़की हो ऊपर से, तो कर लिया तो बहुत है, तो इतना कोई नहीं करता है। हाँ, फिर हाँ। वो आज इतना प्राउड होंगे ना आप पे कि आपने उसी चीज को पकड़ के रखा इतना। मम्मी मम्मी तो सबको दिखाती है, मतलब जिसको नहीं भी दिखाना होता, देखिए मेरी लड़की ऐसी करती है हाँ। मेरी लड़की डांस कर रही है, देखिए इनको ना, इन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया। मैंने मम्मी को ये भी बोला है कि मम्मी पता है फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने पॉडकास्ट में बुलाया, ठीक है, फिर मैं नहीं पाई कि हाँ। पॉडकास्ट, हाँ मतलब, हाँ वो पैसे देंगे मतलब वो सोचती है कि सब कुछ में पैसे, मतलब वो ना ये सोचते हैं कि मैं इंस्टाग्राम में अगर पोस्ट करती हूँ उससे ही मुझे पैसे मिलते हैं, अच्छा। मतलब हाँ। लगता है ठीक। तो हाँ। मैंने कहा नहीं, पर उससे बहुत कुछ होगा, वो मुझसे बातें करेगी, फिर मेरे जर्नी के हाँ। बारे में पूछेगी, फिर ये वो यूट्यूब पे पोस्ट करेगी, तो बहुत लोग देखेंगे ना, तो हाँ। अल्टीमेटली सीखते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे मेरा नाम होगा। हाँ, वाह ऐसे भी करता है, बहुत हाउ प्राउड क्यूट। है। बहुत स्वीट है। तो आपने ऑलवेज मतलब भरतनाट्यम ही सोचा कि ऐसा कभी सोचा कि और कोई आर्ट फॉर्म भी आपको ट्राई करना हो? ऐसा कभी कुछ हुआ था, कोई अलग हाँ, डांस फॉर्म? हाँ मैंने मतलब जब मैं छोटी थी तब मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब अभी भी मुझे, मैंने रविंद्र, एज आई से, रविंद्र मेरा क्लियर हो गया था। फिर जब मैंने भरतनाट्यम किया उसके साथ मैंने कथक स्टार्ट किया था। हम्म। पर देन कथक मैंने 3 साल किया, और उसके बाद ऐसे हो गया कि मतलब टीचर और नहीं है, मतलब फर्दर के लिए टीचर नहीं है, 3 साल कर लिया उसके बाद विशारद भी करना था, तो उसके लिए टीचर नहीं है, तो छोड़ दिया। पर भरतनाट्यम साइड बाय साइड कंटिन्यू होता है। फिर मैंने क्षत्रिया किया, जो असम, मैं असम से हूँ ना, तो असम का ओके। जो क्लासिकल डांस है वो क्षत्रिय डांस है, ओके। तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। हम्म। और उसके बाद फोक डांस भांगड़ा, फिर भंगड़ा, बिहू जो असम का है, हाँ। फिर जो नॉर्थ ईस्ट का है राभा, मिसिंग, ओ। ये सब मुझे आता है। नेपाली, मणिपुरी, ये सब आता है मुझे। तो साइड बाय साइड, पर ऐसे फोकसली मैंने भरतनाट्यम क्यों ही सोचा था, पर ऐसे हो गया था कि मतलब जब मैं हाँ, जब मैं क्षत्रिय सीखती थी ना, तो मैं सलवार कमीज पहन के जाती थी। तो एक स्कूल था जहाँ पे वो लोग सिखाते थे, बहुत कम प्राइस में सिखाते थे, मतलब गवर्नमेंट का कोई स्कीम था, हम्म। तो वहां से सिखाते बहुत कम प्राइस में। तो मैं चाहती थी वहां पे, चाहती, और ना ज्यादा लोग आते नहीं है, ठीक है वहां पे, मतलब मुझे पता नहीं क्यों जहाँ पे ज्यादा पैसे वो लोग वहां पे जाते हैं, जब मैं हाँ। कम पैसे में अच्छा सिखा रहे हो वहां पे लोग नहीं आते, नहीं ठीक आते। है तो वहां पे भी लोग नहीं आते थे। और उसके साइड में ही सेम ही हम्म। स्कूल था, एक रूम हम्म। एक रूम, एक रूम में ऐसे क्षत्रिय सिखाते थे, एक रूम में वो लोग ने मॉडर्न सिखाते थे, तो हम्म। लोग मतलब शॉर्ट्स पहन के आते थे, लड़कियां क्यूट क्यूट लगती थी उन्होंने ना, और मैं सलवार कमीज पहन के उसी हाँ। से एज ग्रुप कैसी लगती थी। तो मैं एक दिन गई, जाके मैंने ऐसे बोला कि मतलब मैं डांस कर रही थी, और मैं जब बाहर आई, तो वो लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे कि हाँ देखा, सलवार कमीज पहनते हैं आजकल, क्लासिकल डांस कौन करता है, आजकल तो सब मॉडर्न कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, ऐसे करके वो बता रहे थे। तब मैं बहुत रोई थी, मतलब तब मुझे ऐसे, हमेशा ऐसे फील हो रहा था कि नहीं, मुझे शायद मॉडर्न ही सीखना था, मुझे शायद मतलब मुझे शायद क्लासिकल में जाना ही नहीं था, ऐसे कभी हम्म। नहीं हो सकता। और इवन मैंने जब ये स्टार्ट किया जो डांस स्ट्रीट से, उसके पहले मैंने फॉर 2 इयर्स मैंने डांस नहीं किया, मतलब हम्म। बहुत कुछ बहुत ही खराब हो गया था सिचुएशन। हम्म। और तब मतलब कैसे पता नहीं, तो ये स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मैं भरतनाट्यम के लिए ही हूँ, मेरे हम्म। से और कुछ अच्छे से होगा नहीं है तो आपको जितना क्लिक मैं हो गया, यू न्यू के अभी मेरे को ये करना है। ये करना है। और ये कैसे क्लिक हुआ कि मुझे डांस बहुत पसंद है, मतलब अगर मैं
अब मार रही हूँ, उसके बाद भी कोई बोल रहा है कि डांस करके दिखाओ, मैं दिखा दूंगी। मैं, मुझे इतना पसंद है। तो मुझे इतना पसंद है। तो क्या होता है कि मैं करती थी, और क्या होता है, मैं कॉलेज करती थी फर्स्ट फर्स्ट, तो हम जब कॉलेज जाते थे तो लगता है ना कि हाँ हम डांस करेंगे, ये लोग हमें देखेंगे, हम अच्छा अच्छा हम्म, डांस करेंगे, ठीक है। और मुझे हमेशा था कि मुझे भरतनाट्यम करना है, लोगों को दिखाना है, क्योंकि असम में भरतनाट्यम को कोई इतना वैल्यू हाँ करता नहीं। हाँ। तो क्या हुआ था कि ऐसा हुआ देन, फ्रेशर्स में क्या होता, पॉलिटिक्स के लिए वो लोग क्या करते थे, फ्रेशर्स में एक बार बोलते हैं नहीं तुम डांस नहीं कर सकते, हम्म। नहीं तुम ये नहीं कर सकते। और अब इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो लोग बोलेंगे नहीं आपको प्राइज नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको उनके उनके जो मतलब पसंदीदा मतलब इंसान है उनको। देन या आपको ये फील आ जाता है, ये पार्शलिटी। देन हम्म, आपका ना धीरे धीरे मन चला जाता है कि छोड़ो करना ही नहीं है, डांस हाँ क्या ही हो हाँ, जाएगा, करना ही नहीं है। तब मैं पढ़ाई में फोकस कर रही थी। बट देन इतना कुछ होने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला, मतलब तब मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी और मुझे फीस पे करना था। ओके। और मैं कैसे पे करूँ, पैसे पे करूँ, मतलब कुछ सब कुछ जो भी है सब बेच के, मतलब कैसे भी तो पैसे जुगाड़ करना है। तो उसने एक दिन बोला कि तू तो वैसे भी बैठी है, सारा दिन तो तू ये भी सोचती रहती है ना क्या करना है क्या करना है, तो भरतनाट्यम करती थी ना, तो एक काम कर वीडियो करना स्टार्ट कर दे। और वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर था, ठीक है। अच्छा। तो उसके पास ऑलरेडी फोन था, आईफोन हाँ। था। फिर उसके पास ऑलरेडी सब कुछ था, मतलब रिंग लाइट, एक रिंग हम्म, लाइट था। और उसका रूम के जो बैकग्राउंड, मेरे जो फर्स्ट वीडियो है ना, आप अगर देखोगे तो फर्स्ट वीडियो का बैकग्राउंड वो ब्लू था, तो उसके रूम का बैकग्राउंड ब्लू था, और मेरा रूम बहुत गंदा था, ठीक है। तो उसने बोला कि चल तू यहाँ पे एक बार ट्राई कर ले, हम्म, तो हम देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि हम्म, तब तक किसी ने हम्म। ऐसे लर्निंग भरतनाट्यम नहीं बनाया था, मतलब कोई सिखाता नहीं था फ्री में। अभी भी बहुत कम लोग सिखाते हैं। अभी भी हाँ, मतलब वो हाँ उसके बाद मैंने देखा कि हाँ बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, वो भी उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया हाँ। सिखाना। तब तक ना ऐसा नहीं था कि सिखाना, सब लोग ऐसे हम्म, डांस करके देते थे, फिर हम्म, ऐसे करके देते थे ना, पर सिखाने वाला ऐसा नहीं था। ये नहीं था। तो वो यूनिक हो गया। तो हम्म, मैंने जब पोस्ट किया, मैंने 3 वीडियो पोस्ट किया, मतलब लगातार। और हम्म। उसके बाद सडनली एक दिन देखा मैंने, एक वीडियो इतना क्रॉस कर गया, 100 के क्रॉस कर गया। मैंने बोला वाह। भगवान ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है, ऐसे करके। और उसके बाद धीरे 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 इतना होने लगा कि 15 डेज में मेरा 100 के हो गया। वाह। 10 डेज मुझे मेरा फर्स्ट स्टूडेंट भी मिल गया। एंड समहाउ विद इन 20 डेज मेरा फी भी मतलब हो गया। वाह। दैट्स अ मिराकल। तो जो सडनली ऐसे हुआ कि सडनली मतलब चेंज हो गया। तो हम्म, मुझे यही लगता है, मतलब अभी तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि जब भी कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, दैट मीन्स आपके साथ मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसके लिए वाह। भगवान मतलब ऐसे करते हैं कि इतना बुरा समय दे देते हैं ना, अगर वो आपने क्रॉस कर लिया, उसमें आपने फेथ रख लिया कि चलो भगवान देख लेंगे, कोई हो जाएगा कुछ ना कुछ, हाँ, भरोसा तो कर लिया। भगवान, हाँ भरोसा कर लिया, तो भगवान आपको इतना कुछ देने वाला है उसके बाद, यू कांट इमेजिन। हाउ मतलब मैं अभी ब्यूटीफुल। बैठी हूँ ना यहाँ पे, मैं आपसे हाँ। बात कर रही हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फोन है, तो हम्म। मेरे पास आईफोन है, तो दैट इज अ लग्जरी मेरे ट्रू। लिए, क्योंकि जब हाँ। छोटी थी, मेरी दीदी का जब शादी हुआ था, तो जब हम आशीर्वाद बोलते हैं, उसमें हम्म, उनको आईफोन मिला था, उनके मतलब हस्बैंड ने आईफोन दिया था। एंड दैट इज लाइक ओ माय गॉड, मतलब आईफोन मिला, कितनी बड़ी बात है, ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। तो इतना कुछ करने के बाद मैं इतना तक आ गई, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल या कि मेरे अभी अकेले रह पा रही हूँ विदाउट एनी, माने मतलब झगड़ा वगैरह सब हाँ, कोई मेंटल इश्यू नहीं, कुछ नहीं। या कुछ नहीं। और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स मतलब अभी लगता है कि तब ऐसा होता था ना कि कुछ खाने का मन हो, तो उसके लिए आप बताओ कि दे दो ना पैसे, दे दो ना पैसे मम्मी, दे दो ना, हाँ। फिर इतना टाइम करने के बाद आपको 1 महीने बाद वो खाने को मिलते हैं कोई फैंसी चीज। तो अभी जाके मुझे अभी खाने का मन है, तो भगवान की वजह से मैं अभी खा सकती हूँ। अगर मुझे अभी लग रहा है कि मुझे वो मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी मुझे ये खाना है, पनीर खाना है। हाँ उस दिन ऐसा हुआ था कि मैंने पनीर बनाया बनाया, ठीक है। और हम्म, नेक्स्ट डे मुझे कहीं पे जाना था, तो वो हम्म। खराब हो जाएगा ना, तो वो खाना था। और फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे हो गए थे, मेरे पास इतने सारे पनीर है प्लेट में। इतने सारे, मेरे God, मैं कैसे खाऊं, ओ माय गॉड, ऐसे होता तो पहले। तो ये मैं मम्मी को बता बता के मतलब हंस रही थी कि
एक टाइम ऐसा भी था कि हम एक पीस पनीर वो लास्ट के लिए रख देते थे, पूरा खाने के बाद वो खाएंगे तो हाँ टेस्ट रह जाएगा। तो हाँ। अभी पनीर खत्म नहीं हो रहा है। वाह। ऐसा बोलते हैं, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जिसका जितना ज्यादा स्ट्रगल होता है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो शायद इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अच्छा पहले स्ट्रगल कर लो, लेकिन अभी पूरा सक्सेस दिखाऊंगा आपको मैं। एंड द थिंग यू क्योंकि सेड अबाउट फेथ वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सही बात है एकदम। मतलब जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं भगवान पे भरोसा नहीं करती, मैं भगवान पे भरोसा नहीं करती, see that's completely up to you कि आप हम्म। भगवान पे भरोसा नहीं करते। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान अगर भरोसा करो ना करो भगवान आपके साथ हमेशा है। ये तो मैंने देख लिया। तो मतलब मुझे आपकी कभी कोई, कभी हाँ, हाँ बताइए बताइए। आपकी कोई स्पिरिचुअलिटी जैसे है, प्रैक्टिस है कोई जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली करते हो, या कोई स्पेसिफिक ऐसे भगवान का आप करते हो ऐसा कुछ? हाँ, आई लव कृष्णा। आई लव यू। मैं उनसे डेली बात करती हूँ। मेरा कोई प्रॉब्लम देने से मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ, उनके पास ही करती हूँ, क्योंकि कोई रहता नहीं है कंप्लेन करने के लिए। ऐसे मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली पूजा करूँ एटलीस्ट, मतलब हम्म। नहा के पाए। और यूजुअली मैं ऐसे कुछ नहीं है, बट सोने के पहले मैं एक बार ग्रेटिट्यूड दिखा के फिर मैं सोती हूँ, ये मेरा डेली का है। सही का है। और बाकी मैं उठ के एक बार तो प्रणाम वो करना ही है हम्म। नॉर्मली। पर कभी कभी हो जाता है ज्यादा, अगर शेड्यूल पैक्ड हो गया और मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला, तब भगवान थोड़ा छूट जाते हैं। उनको खाने हाँ, को मेरे लिए मिलता है, और वो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात और नहीं। मन में तो ऑलवेज रहता ही है। ऑलवेज हाँ, कांस्टेंट ऑलवेज। उनके बारे में सोचते तो रहते ही है, दैट इज ट्रू। जन्माष्टमी भी आ रहा है ना। हाँ, 16th को ना अभी। मैं ये तभी रिलीज करने वाली हूँ। माय गॉड थैंक यू सो शायद, मच। हाँ ये शायद मतलब उनका इशारा होगा कि यू आर डूइंग इट करेक्ट। मेरे लिए भी होगा। क्योंकि बहुत ही जल्दी, मतलब अभी 1 वीक अच्छा टाइम आ रहा है, तो मैंने बोला चलो अच्छे दिन ही रिलीज करते हैं एडिटिंग करके उसके बाद। मैं सबको दिखाऊंगी। हाँ, श्योर। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला, जैसे आपकी आपने दूसरी पढ़ाई भी करी है एकेडमिकली, तो आपने बोला फुल टाइम मुझे यही करियर करना है। तो जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ, आई हैव डन फिजियोथेरापी, लेकिन मुझे योगा करना है, मुझे राइटिंग करना है, तो फैमिली इज लाइक अरे क्यों भाई तुमने फिजियो करा है, वो तो सब साइड की चीज है, ये कुछ परमानेंट नहीं है। तो आपके लिए कुछ आया था क्या कि आप ये नहीं कर सकते फुल टाइम करियर? हाँ मतलब मेरा चीज ऐसे हो गया कि मैं जब क्लास 10 में थी, तब से मैं इनकम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। हम्म। तो क्लास 10 में तो वो बच्चे लोगों को सिखा देते, तब ज्यादा पैसे आते नहीं थे। पर 11 में क्या हुआ, घर पूरा बिछड़ गया था मेरा। तो हाँ। वो मम्मी क्या होता, मम्मी का भी ट्यूमर हो गया था। ओह। तो तब वो मतलब तब दैट वाज लाइक बहुत ही गंदा फेज था। तो हम्म। क्लास 10 तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एक्सट्रीम, हम्म। मतलब एक नॉट एक्सट्रीम, मतलब मेरे लिए तो मैं बहुत अच्छी थी या। अभी के मुताबिक, मैं हम्म। तो बहुत अच्छी थी। हाँ। फिर 11 12 में क्या हुआ कि मतलब जब मम्मी का ऐसे हो गया, तो घर में अर्न करने वाला वैसा था कोई नहीं। हम्म। तो पापा का इतना अर्निंग अर्निंग नहीं था। तो इसके लिए क्या होता, मैंने खुद से अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था, मैं हम्म। ट्यूशन कराती थी। और ऐसे हो जाता है ना कि आप ट्यूशन कराते कराते घर के वो झगड़े वो करते 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 सडनली एग्जाम आ गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हम्म। तो क्या हो गया था, मुझे डॉक्टर बनना था हमेशा से ओके। मतलब मेरा सपना ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हम्म। और मुझे डांस हमेशा सैटरडे संडे करवाना है। और हम्म। तब ऐसा था कि डॉक्टर बन के मुझे अच्छा पैसा आ जाएगा, क्योंकि तब तो हाँ डॉक्टर से बहुत पैसे हैं। हाँ। तो उस पैसों से मैं उनको सिखाऊंगी जो सीख नहीं पाते पैसे की वजह से। हम्म। एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन खोलो, क्योंकि हम्म। मेरे पास बहुत पैसे होंगे, तो तब एक इंस्टीट्यूशन खोल हाँ। लूंगी। जो लोग नहीं कर पाते, फिर बहुत पुअर है, उनको हम्म। खाना नहीं मिलता, तो उनको मैं शेल्टर भी दूंगी, वहां पे मैं सिखाऊंगी डांस हम्म। फ्री हम्म। में। हम्म। ऐसा था, ताकि किसी को मतलब किसी का टैलेंट वेस्ट ना हो जाए पैसे के हम्म। लिए। ये मेरा था। या। 10 11 12 के बाद ऐसा हो गया कि नहीं, अभी अभी मतलब पढ़ने के लिए ऐसा मन ही चला गया मेरा। मतलब हम्म। इतना काम करते 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 करना एक, और मैंने एक चीज समझ लिया कि एक बार आपने अगर इनकम करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ना आप फिर ना नहीं जा पाते आप हाँ, पहले। देयर नो गोइंग बैक, आई नो। देर इज नो गोइंग बैक। या। तो जब क्या होता है कि ऐसे हो गया, फिर 12 दे दिया मैंने। 12 में क्या हुआ था मेरा, बहुत गंदा रिजल्ट, मतलब बहुत गंदा, मतलब फर्स्ट डिवीजन था। पर मतलब था कि
इतना तो अच्छा, मतलब डिस्टिंक्शन तो आ ही जाना हाँ चाहिए था, हाँ। क्योंकि इतना तो था ही। पर फर्स्ट डिवीजन में आया, फिर बहुत मतलब बहुत ही गंदा था उसके हिसाब से, एक अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलता। और फिर मैंने नीट दे दिया, और नीट में मेरे जितना आया था वो, अगर मैं एस सी या एस टी से होती तो शायद मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता, मतलब या फिजियोथेरेपी नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता, हम एक सब यही अच्छे सोचते हैं से हमेशा। हाँ। ठीक है। हम्म, पर मैं जनरल की थी, हम्म, तो आई वाज रिजेक्टेड। तो उसके बाद कोई बात मतलब, और मुझे ये नहीं था कि मैं फिर से 1 साल वेस्ट करूं, फिर से 1 साल पढ़ कि मैं कहाँ पे पढ़ूंगी, मुझे तो इनकम ही करना है ना, अल्टीमेटली मुझे इनकम ही करना है, मुझे घर ही चलाना है अल्टीमेटली। फिर मैं लंका से गुवाहाटी आ गई। हम्म, तो गुवाहाटी आके मैंने यहाँ पे वो कॉलेज ज्वाइन किया, ऐसे किया। और जब, और मैंने वो कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ा, जो हम्म, पहले कोर्स था वो मुझे छोड़ना पड़ा, फॉर अच्छा। सम रीजन, ठीक है, हम्म, बहुत कुछ था। तो उस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने बोला ना ऐसे, मैं पैसे जमा कर रही थी फी के लिए, हम्म, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, ओके। तो उसके मैं फी जमा कर रही थी। तो मैं जब वहां पे पढ़ी तो फिर सबने बोला कि इतने पैसे खर्च करके वहां पे पढ़ने की क्या जरूरत है, हाँ ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, सब बोलते थे। बट देन अगेन मम्मी हमेशा मेरे साथ थी, मतलब अगर मैंने जब मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे अभी फिजिक्स पढ़ना है, मतलब 11 12 के बाद, क्योंकि मेरा नीट नहीं हुआ, मम्मी बोला हाँ कर लो। फिर मेरा फिजिक्स का भी ऐसा हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तब भी मैं अर्निंग कर रही थी, और पढ़ाई में ना, जब पढ़ाई अर्निंग मिक्स हो जाता है, मतलब मुझे नहीं लगता है मेरे से हो पाता है ये। या तो मुझे ऐसा है कि मैं अगर एक चीज करी, मुझे फुल्ली यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं कर नहीं, पाऊंगी वो चीज। हाँ। तो जब मैंने बोला मम्मी नहीं फिजिक्स मेरे से नहीं हो रहा है, मैं फेल ही कर दूंगी ऐसे होने से, फिर मम्मी ने बोला चलो फिर ठीक इकोनॉमिक्स ले लो तुम। फिर इकोनॉमिक्स का मुझे सेम कॉलेज में पढ़ना नहीं था, क्योंकि शायद ही तो लगता है ना कि आप सेम कॉलेज में फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हाँ। हो। तो मैंने कॉलेज चेंज कर लिया। तब मेरा बहुत पैसे चला गया, मतलब मेरे हिसाब से मुझे बहुत हाँ। पैसा चला। उसके बाद मैंने जब मम्मी को बोला कि मम्मी, अभी जब मैंने डांस को स्टार्ट किया और जब मेरे स्टूडेंट्स आने लगे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी स्टडीज और ये कंटिन्यू एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म, तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, मुझे अभी डांस फुल टाइम करना है। तो मम्मी ने बोला कर लो, हाँ इतना देख लो कि तुम चल पाओ। हाँ, हाँ। पर मुझे पता नहीं कि ये वीडियो देखने वाले की नहीं वो, पर और किसी को पता नहीं है कि मैं ये फुल कर रही हूँ। हाँ, तो सिर्फ मम्मी, ये फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बोला, मुझे नहीं बोलना है किसी को। मतलब ऐसे हो जाता है कि वो लोग बहुत आने मारते थे ना कि क्यों पढ़ाई से, पढ़ाई अगर ऐसे हो गया तो नहीं होगा, फिर डांस फुल टाइम कौन करता है। ऐसे हो जाता है ना, कोई आपको पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, फिर मैं बोलती आई एम अ डांसर, आई एम अ डांस टीचर। ओ नो नो नो, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, नॉट या एक्स्ट्रा करिकुलर। या मतलब ये इस टाइप का हो जाता है हाँ, सिनारियो। हॉबीज की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। की बात नहीं चल रही है, मैं खुद ऐसे बोल रहा हूँ लाइक हम्म, आई एम डांस टीचर। और यूजुअली ना कैसे बोलते हैं कि डांस टीचर होने से ना वो लोग ऐसे लगता है कि हाँ क्या ही सिखाती होगी, डांस हाँ टीचर है क्या ही करती होगी। क्योंकि मैंने देखा है नॉर्थ इंडियन साइड में ना, आप अगर डांस टीचर बोलो तो वो लोग बहुत गंदा थिंकिंग ले लेते हैं। और हाँ। साउथ इंडियन में जैसे डांस टीचर इज अ वेरी बिग थिंग। आप अगर डांस टीचर हो दैट मीन्स यू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट हम्म, समथिंग। तो वही बात है कि या हाँ, घर पे कोई मतलब ऐसे नहीं कि डांस के लिए सब सपोर्ट करते थे, मेरी मम्मी एक है जो, जिन्होंने मुझे मतलब एकदम स्टार्टिंग से अभी तक जो सपोर्ट करते आई है, वो मेरी सिर्फ मम्मी है। और आपके डांस के अलावा कोई हॉबीज है कि? ओके। अलॉट ऑफ हॉबीज। ऐसे हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मतलब मैं अभी रिसेंटली कर्नाटिक म्यूजिक सीख रही हूँ, हम्म, क्योंकि डांस के साथ वो अच्छा लगता है ना कि हाँ। अगर स्टूडेंट बोले कि मैम आपकी आवाज ही कितनी खराब है तो हम्म, आप मुझे क्या डांस सिखाओगे, तो हम्म, इसलिए मैं कर्नाटक म्यूजिक में सीख रही हूँ। वैसे मुझे डिजाइनिंग पसंद है, अगर मैं फ्री हूँ डिजाइनिंग, तो वाह। डिजाइन कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा। फिर हाँ पढ़ाई, मतलब रीडिंग बुक्स, या नॉर्मल। बुक्स, ऐसा आई लव बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपको, आपने मुझे बोला था रोमांटिक बुक्स पसंद है आपको। रोम कॉम मुझे ज्यादा पसंद है, जो लाइक थोड़ा हाँ। हल्का फुल्का हो। लेकिन या आई लव रीडिंग बुक्स। तो आपको रिकमेंड कर सकते हो दो तीन बुक्स जो पढ़े तो ज्यादा मजा आता है, फॉर फन। फॉर फन, मतलब अभी तक मैंने ऐसे बुक्स पढ़े नहीं है कि जो मैं बता सकूं कि यू शुड ऑलवेज ऑल्सो रीड। बट 18 प्लस के लिए इफ यू आर,
मतलब मेरी जो ऐसी बुक है जिससे मैं अभी तक कनेक्टेड हूँ, और जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर अभी तक रह चुका है, हाँ। दैट इज इट एंड्स विद अस। कि व्हाट मतलब 18 प्लस के जो है, दे शुड रीड दिस। मतलब नॉट श्योर, इफ यू लव रोमांटिक बुक्स, हम्म। यू आर गोइंग टू लव एंड यू आर गोइंग टू क्राई सो मच। तो हम्म। क्या होता है कि मैं बुक्स पढ़ रही थी, मैंने 2 दिन ही पढ़े थे, मतलब मैंने स्टार्ट किया बुक्स पढ़ना। आई एम इंस्पायर्ड बाय प्राजक्ता कोहली। ठीक है, तो सेम आई हियर लव, फॉर रोम कॉम, आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। लाइक आई लव हर। मतलब अगर कोई बोलता है कि दे डोंट लाइक हर, मतलब मैं, हाउ कैन यू नॉट लव हर? शी इज सो नेचुरल। हाँ, आई लव हर। तो कैसे होता है कि मैंने, उन्होंने मतलब वो पढ़ते रहती थी ना, तो किसी ने, आई थिंक शी ओनली सजेस्टेड, मतलब उन्होंने स्टोरी दिया था इट एंड्स विद अस का, कोई हाँ। ऐसे कुछ था, मुझे कहीं से हाँ। मिला था ऐसे। तो किसी ने बोला यू शुड रीड इट, इट्स वेरी गुड। नो 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 नो, वन ऑफ माई स्टूडेंट मैं मतलब मुझे उन्होंने रिकमेंड किया, इफ यू आर रीडिंग यू शुड रीड दिस, इफ यू लाइक डार्क रोमांस एंड और रोमांस। सो मैंने पढ़ा, मैंने स्टार्ट किया, और ये एक ऐसा बुक है जो मैंने, मतलब कितने सारे पेजेस है ना, तो ये मैंने सिर्फ 2 दिन में खत्म कर दिया। हम्म। तो मैंने पूरा दिन पढ़ा वो, हम्म। इतना हम्म। मोटा या आई इतना नो। है तो, इस 2 दिन में खत्म कर दिया, और मैं बहुत रोई। और उसके बाद ऐसे हो गया था कि मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब जब आप मूवी के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं होते हो जितना हाँ। आप एक बुक के साथ कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि यू रीड द, लाइक एवरी सिंगल ऑल द मोमेंट, डिटेल्स, या आई नो। हम्म। ऑल इज डिटेल्स की, मतलब ऐसे ऐसे हुआ था, फिर ऐसे ऐसे हुआ था, तो हाउ कैन यू हम्म। डू दिस टू हर, मतलब हम्म। ऐसे हो जाता है, एंड देन यू कनेक्ट। मतलब मैं लिली के साथ बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, हम्म। हम्म। जो लिली का होता था, हाँ। लिली का, हाँ। एंड देन अगेन आई लव राइस, तो हम्म। ही इज माय फेवरेट कैरेक्टर। तो हम्म। आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं किसकी तरफ में जाऊँ हाँ। क्योंकि लिली इज सो मी, बट आई हम्म। लव राइस। तो ऐसे हो गया था, तो उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। ओ। मैं कुछ नहीं, अच्छा। हाँ। छोड़ दिया, कर नहीं पाए, मतलब उसके बाद हाँ। आई couldn't take it anymore. इवन मैं सेकंड, मतलब जो सेकंड पार्ट था ना, इट स्टार्ट्स विद अस, हाँ। हाँ। हाँ, मैं वो पढ़ ही नहीं पाई। तो उसके हम्म। बाद बहुत दिन चला गया, मैं कंटिन्यूअसली, मुझे नाइटमेयर्स आते थे, मतलब आई वाज सो कनेक्टेड विद दैट बुक कि मतलब पता नहीं क्यों मैं हमेशा वो सोचती रहती थी ऐसे होता है ऐसे। एंड देन लाइक स्लोली आई स्टार्टेड टू हील, और इसके बाद मैंने फिर इट स्टार्ट्स विद अस वो पढ़ा, एंड देन आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग द नॉवल बुक्स। बट इफ यू आर बिलो 18, ठीक है, जो लोग बिलो 18 है उनके लिए मैं बोलती हूँ, बट मैंने स्टार्ट किया था इस बुक से। ओके। हाँ, सो इट्स लर्निंग हाउ टू फ्लाई हम्म। बाय एपीजे अब्दुल कलाम, हम्म। एंड आई लव हिम टू। मतलब क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे है कि मैं बहुत इंस्पायर होती थी उनसे। कि जब मैं छोटी भी थी ना, जब कोई कोई चैप्टर रहता था ना उनके बारे में, हम्म। तो आई यूज्ड टू लव दोस चैप्टर्स, मतलब ही इज सो इंस्पायरिंग। तो या यू शुड रीड दिस, एंड सेकंड इज इकिगाई, एक ही दिस गाय, टू। या आई हैव रेड दैट। हाँ, तो ये दोनों यू शुड, या। it's going to help you with your हम्म। life, to be या। honest. ट्रू। Your रोबो। suggestion, हम्म। you also give ओ, some suggestion. या मतलब मुझे भी रोम कॉम के लिए यही सेम था कि आई यूज टू गो प्राजक्ता कोहलीज पेज, और मैं उनके उस पे जाके देखती थी हाईलाइट में कि कौन सी बुक पढ़ूं Highlight करके। है आई वाज लाइक ओके चलो ये वाली पढ़ते हैं, एंड शी बॉट किंडल, तब मैंने किंडल लिया कि मुझे भी चाहिए। उन्होंने बोला है कि ये बहुत स्पीड कराएगा तो मुझे भी चाहिए। सो या दैट्स हाउ। मतलब मैं ज्यादातर, मुझे फैंटेसी पसंद थी, हैरी पॉटर, ट्वाइलाइट, वो सब, फिर उसके रिलेटेड मुझे सारी पसंद थी। लेकिन उनकी वजह से आई स्टार्टेड लाइकिंग रोम कॉम। एंड या मुझे सारी, मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है। मुझे हम्म, अमिश त्रिपाठी एंड वो सारी बुक, दीप त्रिवेदी, हाँ, दोज आर माय फेवरेट। जो मैं सोच रही हूँ खरीदूं, शिव का जो एक बुक है ना। मेलुहा, शिवा ट्रायोलॉजी, हाँ 3 है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तीन है हाँ। वो मुझे पढ़ना है कि, बहुत पर मैं, ब्यूटीफुल है। आपको कृष्णा पसंद है, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस, आई एम कृष्णा बाय दीप त्रिवेदी। उन्होंने इंग्लिश में अभी 6 बुक निकाली, पहले 3 थी। 2020 से मैं उनको फेसबुक पे मैसेज करी हूँ, प्लीज दूसरी 3 निकालो इंग्लिश में प्लीज। एंड फाइनली उन्होंने रिलीज कर दी, तब मैं कनाडा में बैठी हूँ कि अब मैं लूँ कैसे उसको। बट वो बहुत ब्यूटीफुल है, कृष्णा की बुक, आई एम कृष्णा नाम है उसका। वेरी गुड बुक। मैं लूंगी फॉर श्योर। या। आप कनाडा में क्या करते हो, मतलब स्टार्टिंग से?
तो मैं पहले फिजियोथेरापी इंडिया में करती थी, मेरा खुद का क्लिनिक था वहाँ पे। एंड देन मेरा शादी हो गया एंड आई केम टू कनाडा। और यहाँ पे आके पहले 6 8 मंथ्स तो मुझे इतना ज्यादा कल्चरल शॉक लगा, इतना ज्यादा स्नो। स्नो सिर्फ फोटोज में अच्छा लगता है, देख के अच्छा नहीं लगता कि ये क्या है। एंड देन फिर मैं एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन नवंबर में आई गॉट टू नो कि मुझे योगा करना है, मुझे फिजियोथेरापी वेरी रिलेटेड टू योगा, तो मुझे योगा में जाना है। एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके मैं फुल टाइम योगा करूंगी। मैंने घर पे नहीं बोला पहले तो कि भाई मुझे योगा करना है, कि उनको लगेगा इतना बड़ा डिग्री लेके तेरे को ये क्यों करना है। बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, तो या डॉक्टर के बाद को चेंज करना इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो फिर और मुझे लिखना पसंद है, आई हैव रिटन लाइक 7 बुक्स। तो और अमेजोन केडीपी पे मैंने रिलीज करी है। आई हैव ऑल्सो रिटन रॉम कॉम। ओ माय गॉड। या मैं आपको लिंक भेजूंगी उसके बाद। यस, मैं इंडिया आई हूँ विल। तो आई सेंड द बुक टू यू, कि मतलब इजीली हो पाएगा। या दैट सो विल बी सो नाइस ऑफ यू। तो मैं अभी ऑनलाइन योगा क्लासेस लेती हूँ एंड देखती हूँ शायद अगर योगा में फिर जॉब या कुछ करना हो तो। और ऐसे नई चीजें ट्राई करती हूँ कि चलो लेट्स डू पॉडकास्ट, लेट्स डू समथिंग। और मैंने अभी मतलब योगा पे चैनल शुरू किया है यूट्यूब पे। आई हैव सीन योर यूट्यूब चैनल, बहुत ग्रो किया है आपने उसमें भी। और व्लॉग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप थंबनेल कैसे बनाते हो, कैनवा। सो अट्रैक्टिव, मतलब देख के मन करता है कि क्या होगा अंदर। सेम, मैं भी बहुत डिपेंडेंट थी इस बारे में। हाँ, जो मैंने बोला था ना, एक फ्रेंड जिसने मुझे सिखाया था सब कुछ। तो आई डेंट नो एनीथिंग, मतलब थंबनेल कैसे बनाते, फिर एडिट कैसे करते, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बट देन मैं धीरे धीरे सीख गई। और ऐसे थंबनेल के बारे में भी मैं ना डिपेंडेंट थी कि चलो ना, कर दो ना प्लीज, मुझे एक थंबनेल बना दे प्लीज। मैं हम्म। भाई को बोल रही प्लीज एक थंबनेल बना दे, क्योंकि मुझे ना लगता था कि मुझसे नहीं होगा। हम्म। देन एक दिन मैंने ट्राई किया और हो हम्म। गया। मतलब आई रियलाइज इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। हम्म। दैट इज ट्रू। क्योंकि हाँ, एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाता है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट थंबनेल जो मैंने खुद बनाया था वो बहुत गंदा हुआ था। अच्छा। पर somehow वो मतलब वो मैनेज हो गया था, पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि अच्छा ठीक है ये अच्छा लग रहा है, नहीं हम्म। लग रहा है, ऐसे ये थिंकिंग नहीं था। अभी जैसे मैं पता है कि अच्छा ठीक है, ये अगर मैं ऐसे रेशियो में दो तो मे बी ये बेटर लग सकता है। हम्म। धीरे धीरे आ अच्छा। जाए। और अगर किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरू करना हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि भाई कैसे शुरू करें? क्योंकि बहुत लोग शाय होते हैं, बहुत डरते हैं। मेरी खुद की सिस्टर है, उसको शी वांट्स टू मेक वीडियो, शी इज लाइक मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा फोन अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे आपकी तरफ से? मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मेरा कैमरा अच्छा नहीं है तो ये नहीं होगा। पर हम्म। आई हैव सीन मेनी पीपल जिनका मतलब बैकग्राउंड बहुत गंदा है। पर हम्म। इफ मतलब अगर तुम अच्छे से कर सकते हो ना तो कर लो। हम्म। तो इफ यू आर थिंकिंग टू डू इट जस्ट डू इट। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि अब मैं ये पहनूंगी फिर ये खरीदूंगी उसके बाद मैं करूंगी, तो हम्म। ये कभी नहीं होने वाला है। हम्म। क्योंकि हमेशा आपके पास एक ना एक चीज कमी रहेगा। हम्म। हमेशा लगे ठीक है अभी मेरे पास फोन है पर अभी तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। फिर हाँ। बैकग्राउंड अच्छा नहीं जाएगा। फिर अभी तो ट्राइपॉड नहीं है, ट्राइपॉड खरीदने की बात करते हैं, तो somehow यू मैनेज एंड डू इट। और हम्म। अगर आपको लग रहा है कि आप शाय हो और फिर लोग क्या बोलेंगे हाँ। वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको तो बोलना है। अगर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो घर पे, वो फिर भी बोलेंगे आपको हाँ। कि कुछ तो कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर हाँ। आप करोगे क्या कर रही है, ऐसे मतलब हमेशा मिलेगा हमेशा। मतलब क्या होता है, मैं खुद के एग्जांपल लेती हूँ, मैंने स्टार्ट किया। आई एम वेरी कैमरा फ्रेंड, ये मैं बोल सकती हूँ। हम्म। पर क्या होता है कि मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब लोग टॉन्ट मारते हैं कि हाँ। "ये बनाती है ना, हाँ ये तो मैं भी बना लूंगी"। बनाओ, हाँ वही तो। बना के दिखा दो तुम कैसे बनाते हैं। मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि वीडियो बनाना इज सो इजी। या। भाई फर्स्ट तुमको ये सोच, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। हम्म। आपने वीडियो, हम्म। आपने मुझे रिच आउट किया। हम्म। पहले तो आपने ये सोचा कि मुझे किसको रिच आउट करना है, हाँ। सर्च। फिर हम्म। आपने रिच आउट किया। देन देयर इज नो मतलब गारंटी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ या नहीं हाँ। करूँ। ठीक हाँ। है, फिर ठीक है मैंने रिप्लाई कर दिया। देन वी फिक्स्ड अ डेट। या। फिर आपने टाइम निकाला, मैंने टाइम निकाला, फिर वो करते अभी आप ये वीडियो कर लोगे, मेरा तो काम खत्म। या। आपको ये वीडियो एडिट करना है, एडिट करके थंबनेल बनाना है, ये पोस्ट हम्म। करना है, तो लोग सोचते हैं इट्स वेरी इजी, दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज। अभी हम्म। हम बात कर रहे हैं ना, बहुत लोग फोन देके वो तो कमेंट कर रहे हैं कि हाँ हम्म। वीडियो बना रही हूँ, गलत है, ये अच्छा नहीं है, इसमें ये हाँ। नहीं, इसमें आपका नाक ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें आपको पैर ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम्म। उनको सिर्फ यही बोलना है। हाँ।
मुझे भी जो ऐसा था कि पहले से वीडियोस बनाने थे, आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, लेकिन यही सोच थी। और जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो तेरे घर का बिल भरने नहीं आ रहे, सो डोंट थिंक अबाउट देम, तू उनको छोड़, तू तेरे को जो करना है वो कर। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि किसी को फर्क, मतलब जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना तब कोई आपको नहीं देखने आएगा। तो हम्म। इसलिए जब आप ट्राई करना चाहते हो ना, जस्ट डू इट। हम्म। डोंट थिंक अबाउट समवन एल्स, लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई कोई सोचेगा, कोई नहीं सोचता आपके बारे में। हम्म। कोई नहीं, हमें लगता है कि वो सोच रहे हैं, पर एक्चुअली में जो सच में लाइफ में कुछ कर रहे हैं ना, उनके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है किसी के बारे में बुरा सोचने के वही। लिए? ट्रू। मेरे पास टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग इन आवर लाइफ। या। जो नहीं कर रहे उनके सोचने से मैटर भी नहीं करता है। सही बात है। या, दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू, कि टाइम ही नहीं है सोचने का। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अभी जैसे सपोज मुझे थोड़ा सा डांस आता है, हम्म। सपोज आपको योगा आता है, हम्म। तो मैं एक इंसान में अगर एक कोई नया बिगिनर है जो डांस सीखना चाह रहा है, वो और वो डांस कर रही है, भले ही उसका एक्सप्रेशन बहुत गंदा हो, भले ही उसका ताल नहीं मिल रहा है, बट शी इज हम्म। ट्राइंग हर बेस्ट। और मैं कभी उसके ऊपर नहीं हंसूंगी, मैं उसको कभी कमेंट नहीं करूंगी, यू डिड रॉन्ग, यू हम्म। डिड दिस, यू शुड डू इन दैट वे। हम्म। उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। सेम, हम्म। अगर अगर सपोज आपको योगा आता है, अगर मुझे नहीं आता है योगा, मैं आपके सामने कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर कभी नहीं हंसोगे। या। जिनको सच में आता है ना, वो दूसरों पे कभी नहीं नहीं हंसते। हंसते। ट्रू। जिनको थोड़ा थोड़ा आता है ना कि हम्म। मुझे तो ये सब आता है, मुझे ये सब आता है, हाँ, वो लोगों पे हंसते हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि वो तो नहीं कर पा रहे, हम्म। लोग कर रहे हैं, तो उनको हम्म। क्रिटिसाइज करके उनको तो अच्छा लगेगा ना, कि हाँ। हाँ तुम कर रहे हो, फिर भी गलत हो रहा है, मैं कर ही हम्म। नहीं रहा हूँ, नहीं अच्छा हो। हाँ। इस टाइप का है या। थिंकिंग। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपको मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे अवॉइड करते हैं? आपका मैंने देखा है कंसिस्टेंसी, आपने 50 डेज चैलेंज भी मैंने देखा है, आप करते रहते हो कि डे 1 डे 2। मैंने आप में रजिस्टर करवाया था भरतनाट्यम के लिए, अगर आपको पता हो, शायद आपके जितने सारे स्टूडेंट होंगे। लेवल 1 आपने मुझे भेजा, एंड मैंने सोचा मुझे तो करना ही है लास्ट ईयर। एंड मैंने 2 दिन 3 दिन किया, 4th डे आई वाज लाइक कल करती हूँ, कल करती हूँ। मेरा ऐसा बहुत बार होता है कि हम छोड़ देते हैं चीजें आधे में। तो आपने जो पकड़ा है, आप मतलब कैसे अवॉइड करते हो कि नहीं मुझे करना है, मतलब करना है? सो हाउ डू यू डू दैट? टू बी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत दिन होते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना होता है। हम्म। पर मतलब देखो, मतलब क्या होता है कि ओके, कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो क्या होता है, आई ट्राई माई बेस्ट। तो क्या हम्म। मतलब, जैसे मैंने बोला ना कि मैं कहाँ थी, कि मुझे मेरे पास कुछ या। नहीं था। हम्म। कभी जब आपको खाने के लिए तरसना हो ना, कि जब आपको लगता है कि आज तो खाना हो गया, कल का क्या किया जाए, कल किसके हम्म। पास जाके खाना खाया जाए, हम्म। तो उस लेवल से जाके अगर यहाँ तक आ रही हो, तो तब एक डर मेरे पास हमेशा रहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने अपना बेस्ट अभी नहीं दिया, हम्म। तो मे बी मैं उस टाइम में फिर से चली जाऊं, एंड देन मैं हाँ। कैसे मैनेज करूंगी? तब मैंने कर लिया, क्योंकि तब मैंने अच्छे दिन देखे ही नहीं थे, हम्म। बुरे दिन ही देखे थे मैंने, तो तब मेरे लिए वो इतना हार्ड नहीं था। पर अभी जैसे भगवान ने मुझे थोड़ा कुछ दिया है, उसके बाद अगर मैं ये भी नेग्लेक्ट कर दूं, तो फिर मैं हाँ। उस वापस जाके मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं हम्म। जी नहीं पाऊंगी जब लोग मुझ पे ताने मारेंगे, फिर हम्म। ऐसे करेंगे। तो मेरी लाइफ को लेके ना बहुत अलग थिंकिंग है, मुझे लगता है, क्योंकि जैसे लोग मैं देखती हूँ ना, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं कि ये देख के कि हम नहीं पैसे देंगे, हम आपके जो आपके लैंड है, मतलब ना, वो, हाँ, लैंड को लेके मदर के लैंड को लेके, हाँ। इसको लेके झगड़ा करते, उसको लेके झगड़ा। आई एम लाइक, भगवान ने इतना अच्छा एक लाइफ दिया है, फर्स्ट तो तुम्हें ग्रेटफुल हमेशा रहना चाहिए कि तुम्हें लाइफ मिला है। सही बात है। उसके बाद तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि तुम, ऐसे बहुत लोग हैं जो जीना चाह रहे हैं। सपोज कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बहुत जंक फूड खाती थी, हम्म। तब क्या होता कि ऐसा हो रहा है कि कोई कोई ऐसे बोल, शायद वो भगवान से पे कर रहे हैं कि भगवान आज जिंदा रख लो, मैं अभी कभी नहीं खाऊंगी जंक फूड। हाँ। हाँ। हाँ, और सिर्फ मेरे पास भगवान ने इतना कुछ अच्छा एक बॉडी दिया है जिसमें कोई खराबी नहीं है, तो उसमें मैं जंक फूड खा खा के खराब करी। हाँ। सेम मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं उठती हूँ, मतलब हम्म। और कभी ऐसा लगता है कि जब मेरा पीरियड्स हो जाता है ना, तो पीरियड्स में मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ। ठीक हाँ। है, कुछ नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो हम्म। 3 डेज मेरा मतलब हेल होता है। बट हम्म। देन आई स्टार्टेड योगा। हम्म। ठीक है, रिसेंटली, मतलब 3-4 मंथ्स में। हम्म। तो 3-4 मंथ्स में ये लास्ट टाइम मेरा जब पीरियड हुआ था, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दोस 5 years
कि जब मैंने फर्स्ट और सेकंड डे पे मैं मतलब बिस्तर पे नहीं थी और मैं उठ के कहीं पे जा पाई। जा रहे थे, अच्छा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने योगा ज्वाइन किया, हम्म। क्योंकि इट हेल्प मी अ लॉट। यार। तो हाँ, तो ऐसे हुआ ना, तो फिर मॉर्निंग में अगर एक दिन काम नहीं हुआ तो हम्म। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं और 2-3 दिन अच्छे से काम कर दूँ। और हम्म। मैं एक चीज मैंने समझ लिया कि आप वीकली हम्म। 1 या 2 डेज आप खुद के लिए हमेशा रखो। ओके। हमेशा अगर आप सोच रहे हो आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड, आई एम गोइंग टू वर्क एवरी सिंगल डे, एवरी हम्म। सिंगल आवर, नहीं, आप ड्रेन्ड हो जाओगे उस टाइम पे। हम्म। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, अगर जैसे अलग मैं खुद को बहुत पुश करती हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, हवा ही नहीं है, बट देन सेम मैं वो चीज मतलब याद करती हूँ, हम्म। हाँ, कि उस दिन से तो मैं यहाँ पे आ गई, फिर हम्म। मुझे रिटर्न नहीं जाना है, मुझे काम करना ही है। बट कभी कभी ऐसा बॉडी नहीं देता है, बॉडी बोलता है कि छोड़ो आज रेस्ट ले हाँ, लेते हैं। आज रेस्ट जब ले। मैं रेस्ट ले लेती हूँ, हम्म। तब मैं और कुछ नहीं करती कि नहीं करना ही पड़ेगा, आज हाँ। करना ही पड़ेगा, तब मैं रेस्ट ले लेती हूँ। तब अगर कुछ हम्म। भी हो जाए मैं उस दिन रेस्ट लूंगी। हाँ, जो अगर अभी मुझे थर्सडे को रेस्ट लेना था तो मैंने ऑलरेडी संडे को रेस्ट किया, तब हम्म। मैं थर्सडे को अवॉइड करती हूँ रेस्ट लेना। हम्म। बट दैट डजंट मीन मैं थर्सडे को रेस्ट नहीं लूंगी, मैं थर्सडे को भी रेस्ट लूंगी, पर इतना नहीं लूंगी। या गॉट योर पॉइंट कि सब मैनेज कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो। बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, या। मैं ट्राई करती हूँ बैलेंस करने के लिए, बहुत टाइम नहीं होता है, कभी कभी मेरा लंच स्किप हो जाता है, मेरे पास टाइम रहता है, मैं फोन देख के वो चला लेती हूँ रील्स, कभी ऐसा होता है, और कभी कभी ऐसा मैं दिन में 5 मील बना रही हूँ, हम्म। ठीक है। ऐसे बहुत होता है, तो मुझे धीरे यही है कि वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो एडिटिंग धीरे का इश्यू है इतना रहता है। मैं एक टिप्स देती हूँ, क्या होता हाँ। है, आप आपको अगर टाइम है, हाँ। मेरा भी सेम इशू था, मेरे हाँ। पास बहुत वीडियोस रहते थे, जैसे मैं अपलोड नहीं कर पाती थी, जैसे हम्म। आज भी मुझे एक वीडियो अपलोड करना था पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि रक्षाबंधन था, ये सब वो हाँ। था, ठीक हाँ। है, नहीं कर पाई, बट इट्स फाइन। आप अगर आप क्या करते हो कि आप मॉर्निंग में उठते हो, सपोज आप कितने बजे उठते हो, 6, 7, सेवन, 8, 6:37 उसके बीच में। 6:37, हाँ। उसके बाद आपका काम क्या रहता है, क्लासेस, ऑनलाइन योगा क्लासेस। कब से 7:30 टाइम, से 7:30। 7:30। या। तो आप क्या करो, आप 6:30 को उठ जाओ। हम्म। अगर आपकी 7:30 को है ना, तो आप 6:30 को उठो। हाँ। तो क्या होता है कि आप उठ के सिर्फ ब्रश वश करो, वो करके हाँ। 15 मिनट्स का रहेगा, आप तो वैसे भी नहीं खाते हो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इतनी हम्म। जल्दी, हम्म। 15 मिनट्स है, तब आप एडिट करो, आफ्टर हैविंग योर कॉफी तब आप एडिट करो। वो हम्म। मॉर्निंग का जो 45 मिनट्स है, हाँ। ठीक ठीक है, वो 45 मिनट्स है, वो शॉर्ट वीडियो एडिट करो। लॉन्ग वीडियो में ऑफकोर्स आप ये नहीं कर पाते, लॉन्ग वीडियो में हाँ। क्या करना है, आपको मॉर्निंग वो 1 आवर दे दो, हाँ। मेरे को 1 आवर, रात को 1 आवर, थ्री हम्म। आवर्स पर डे देने से आई थिंक बहुत, अगर एडिट्स कर रहे हो ना, फिर हम्म। जाके 3-4 दिन लगेंगे मैक्सिमम, ऐसे हम्म। एक वीडियो। हम्म। और शॉर्ट वीडियो आप ये करो, मॉर्निंग में आप करो ही, मतलब मेक श्योर यू डू। या। क्योंकि मुझे वैसे थी कि मैं दोपहर में कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, करते हाँ। करते ऐसे था कि टाइम हो जा रहा है, कुछ भी करके दे देती हूँ मैं, देना हाँ। है कर देती हूँ, ऐसे था ना। हम्म। तो अभी क्या होता है कि अभी मैं सुबह उठती हूँ, हम्म। मैं 7 o'clock में ही उठती हूँ, क्योंकि मेरा 8 o'clock में रेडी होगी योगा के लिए, तो हम्म। मॉर्निंग का 1 आवर मैं वैसे रहती हूँ। हम्म। 7 o'clock में उठ के मैं डायरेक्ट योगा स्टार्ट, मतलब सॉरी, एडिट स्टार्ट कर देती एडिट, हाँ। हूँ, करते 1 आवर में मेरा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मुझे हम्म। पता है ना मुझे क्या क्या करना है, क्या किसमें हाँ। कौन सा वाला हाँ। आएगा, पता है, तो मेरा वो, और हाँ, माइंड भी फ्रेश रहता है कि पूरा अच्छे से करते हो। आइडिया आता है, ठीक है, इसमें मैं ये फॉन्ट ऐसे चेंज करके ऐसे लगा सकती हूँ, इसे ऐसे, तब हम्म। जाके पूरा फिनिश होगा, और तब आपको ना हरी भी नहीं रहता है। हाँ। हाँ। And that is more than enough for a video, सिंपल वीडियो में, वैसे नहीं बोल या। रही हूँ कि आप डिजाइन डिजाइन करके या। कर सकते हो। जब जैसे मेरे वीडियोस हैं, जैसे मेरे फैशन के, मेरे भरतनाट्यम, ये दे आर क्वाइट सिंपल, मुझे सिर्फ कट करना है, जोड़ना है, गाना लगाना है और लिखना है। हम्म। हम्म। आई नो कि 1 आवर में वो हो जाएगा। हाँ। आपको जैसे योगा, योगा का भी आपको वही करना है ना, कट करना हम्म। है, हम्म। लगाना है, लिखना है, आपको कुछ हाँ। लिखना है, हाँ। एक अच्छा सा गाना लगाना है, हम्म। ठीक है बात है। तो मॉर्निंग में 1 आवर कर लो ना, फिर जाके क्या रहता है, पूरा दिन आप कुछ भी करो, हम्म। अगर वो इवनिंग टाइम एक अलार्म रख लो कि अपलोड, वो अपलोड हाँ, करो। फिर तो बन गया, फिर तो अपलोड करने में कोई इश्यू नहीं है। ऐसे अगर कर आप दे। सोचते हैं कि इवनिंग में कर लेंगे, फिर नहीं हम्म। होता है, नहीं होता है। मैंने बहुत ट्राई किया, तो जब मैं मॉर्निंग में करती हूँ ना, अभी जैसे मेरा रेगुलर मैं कर रही हूँ, कि मेरा हम्म। फैशन भी एक दिन जा रहा है, मैं खुद सोच रही हूँ, वाह मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ, मैं अपलोड भी कर रही हूँ, इतना कुछ हो रहा है इतनी जल्दी। तो ये मैं सोच के मतलब, और मॉर्निंग में उठने का बहुत फायदा है। हाँ, वो मैं तो ना है।
उठती थी। अच्छा। 9 बजे 10 बजे उठने का मन करता था कभी। देन हाँ। मैंने ज्वाइन योगा, तब जाके मैं 8 बजे उठती थी। हम्म। 8:15 को क्लास है, मैं 8 बजे उठती थी, जस्ट इमेजिन। हम्म। आई वाज दैट इजी। बढ़िया। या। ओके, दैट्स ऑल। आपको कोई है क्वेश्चन, यू वांट लाइक डिस्कस समथिंग? No, I talked too much. तो थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच, आप पहले गेस्ट हो एंड आई होप ये बहुत अच्छा जाए। आई एंड होप टू कि आप जन्माष्टमी में दो और कृष्णा जी इसको बहुत वायरल कर दे, ताकि हाँ, मुझे भी लोग पहचान पाए और आपको भी। ठीक है। वी विल टॉक सून, ऐसे भी कांटेक्ट में रहना, विल टॉक सून एंड आई विल लेट यू नो कि मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ तो अब कैसा चल रहा है। ठीक है। हाँ, या। अब जरूर। ठीक है। ओके। चलो, थैंक थैंक यू। यू सो मच, या। बाय। बाय।